बड़ी खबर सबसे पहले, युद्ध के 5वें साल पर रूस का बड़ा दावा। 4 साल में यूक्रेन के 15 लाख सैनिकों की मौत हुई है। 15 लाख यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। यूक्रेन ने 670 लड़ाकू विमान खोए हैं। अब तक की जंग में 283 हेलीकॉप्टर भी नष्ट हुए हैं। 27,000 से ज्यादा टैंक तबाह हुए हैं। टास्क की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है यूक्रेन को अब तक की जंग में हुआ है बड़ा नुकसान। और देखिए, यूक्रेन का रूस में भीषण ड्रोन अटैक हुआ। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तातरिस्तान में ऑयल रिफाइनरी पर किया गया है हमला। यूक्रेनी हमले से रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त तातरिस्तान से सामने आई हैं, जहां पर एक ऑयल रिफाइनरी को कर दिया गया है तबाह। यूक्रेन का यह बड़ा हमला, रूस का नुकसान। और तातारिस्तान पर हमले का नया वीडियो सामने आया है और कैलिनिनो ऑयल रिफाइनरी पर अटैक और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन का ऑयल स्टोरेज टैंक पर हमला। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में रूस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। तो देखिए, ऑयल स्टोरेज पर यह हमला किया गया है। यूक्रेनी ड्रोन्स ने निशाना बनाया है इस ऑयल स्टोरेज को, जिसके बाद उसमें लग गई भयानक आग। ये तस्वीरें उसी ऑयल स्टोरेज की। तातरिस्तान पर हमले का यह है नया वीडियो। और देखिए, अहम खबर है, रूस के बेलगोरोद पर ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन ने यहां लॉन्ग रेंज ड्रोन से किया है हमला। गैस डिस्ट्रीब्यूशन हब पर ड्रोन्स दागे गए हैं। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन का एक और बड़ा हमला। लॉन्ग रेंज ड्रोन्स के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया है। रूस का यह बॉर्डर का इलाका, जहां पर लगातार यूक्रेनी हमले जारी। अगली खबर, रूस के केमिकल प्लांट पर ड्रोन से अटैक। यूक्रेन ने कोबाखा पर किया है हमला। यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद प्लांट में आग लग गई। सबसे बड़े मेथनॉल प्लांट में हुई है भारी तबाही। यूक्रेन बॉर्डर से 1600 किलोमीटर दूर यह प्लांट है जहां पर यह हमला किया गया है। तो यूक्रेन के ड्रोन किस तरह से जो एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं या एनर्जी स्टोरेज है उनको निशाना बना रहे हैं। ये एक और तस्वीर आपके सामने। और देखिए, एक और अहम खबर है, यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले जारी हैं। रूस ने ज़ैपोरिजिया पर किया है हमला। रिहायशी इमारत को यहां पर किया गया है टारगेट। रूसी हमले से इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें ताजा हमले के फौरन बाद की आपके सामने। वहीं ओडिशा में भीषण ड्रोन अटैक हुआ है। रूस ने ड्रोन से ट्रक को टारगेट किया है। ड्रोन हमलों के वक्त ट्रक ड्राइवर की बहादुरी, ट्रक के पास गिरे शाहे ड्रोन को दूर फेंका। अपने ट्रक ड्रोन हमले से उसने बचा लिया। ये देखिए। तो देखिए, नाटो के नए फैसले से कैसे वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है और क्यों ज़ेलेंस्की को यह लग रहा है कि अब विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। इन तमाम मसलों पर करेंगे गौर। और यूक्रेन की ये वॉर 5वें साल में प्रवेश कर चुकी है और अभी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आपके सामने रखी, वो साफ तौर पर यह बता रही हैं कि विध्वंस लगातार जारी है और विध्वंस आगे रुकता हुआ दिख भी नहीं रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग और ज्यादा विध्वंसक हो चुकी है। आइए अब आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में रणभूमि में क्या क्या हुआ। 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट ये रही आपके सामने। रूस का प्रहार, यूक्रेन के अटैक, एक एक करके आपके सामने। रूस ने देखिए प्रहार किया पिछले 24 घंटे में 150 से ज्यादा हमले किए। यूक्रेन ने भी जवाब दिया। 130 से ज्यादा ड्रोन अटैक यूक्रेन की तरफ से भी हुए हैं। ये पिछले सिर्फ 24 घंटे की कहानी आपके सामने रख रहे हैं। तो लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। अब देखिए,
रूस ने प्रहार किया, 126 ड्रोन अटैक्स किए और यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से प्रहार कर इसका जवाब दिया। यानी यूक्रेन जो कर पा रहा है वो कर रहा है। लगातार रूस को जवाब देने में बहुत हद तक यूक्रेन भी कामयाब होता नजर आ रहा है नाटो के दम पर। और हमले कहां कहां किए गए? रूस की तरफ से हमले की बात करें तो राजधानी कीव पर हमले किए गए, पोर्ट सिटी ओडेसा को टारगेट किया गया रूस की तरफ से, और दूसरी तरफ यूक्रेन ने जो ड्रोन हमले किए उसमें मॉस्को को और तातरस्तान, जिसकी तस्वीर थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई, वहां पर हमला किया गया। इसके अलावा आप देखिए कि रूस की तरफ से ज़ापोरिज़िया, खार्किव में हमले किए गए, वहीं बेलगोरोड को भी टारगेट बनाया है यूक्रेन ने। तो दोनों तरफ से लगातार ड्रोन अटैक किया जा रहा है। इसकी इंटेंसिटी आप देखिए, सीधा सा मतलब यह है कि जंग इस साल भी समीर जारी रहेगी, हमले रुकने वाले तो नहीं लग रहे। बिल्कुल सही बात है। और सबसे पहले हम आपको अमेरिका ही लिए चलते हैं। पूर्णिमा नाथ जी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, स्टूडियो में इस वक्त हम 3 किरदार प्रमुखता से दिखा रहे हैं। पहले हैं डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे व्लादिमीर पुतिन, तीसरे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। आपको लगता है क्या आज जंग के 4 साल गुजर जाने के बाद कि रोल सबसे बड़ा अमेरिका का रहा? अमेरिका ने अगर ज़ेलेंस्की को उकसाया ना होता, उनके कंधों पर अपने हाथ ना रखे होते, तो शायद ये जंग इस मकाम तक पहुंच ही नहीं सकती थी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। आपने एकदम सही कहा है। It is basically America's war and Ukraine is a proxy for America's wishes and agenda. Unfortunately, यहाँ पे यूक्रेन के लोग मरे हैं। यूक्रेन की धरती को आज नहीं तो कल अमेरिका का कब्जा होने ही वाला है। आइदर वे युद्ध हो या ना हो। लेकिन बीच में हुआ क्या है, ज़ेलेंस्की जैसे लोग को $1 मिलियन उन्होंने बनाया है और अभी थोड़ी देर के बाद उन्होंने जाके लंदन में बैठने वाले हैं और सारी जिंदगी ये युद्ध के बारे में बोलते रहेंगे। नुकसान किसको हुआ है? यूक्रेनियन को, जो वहां से भाग गए हैं, मर गए हैं, उनके जो परिवार में लगा हुआ है, उनका सबसे ज्यादा नुकसान है। अमेरिका सिर्फ अमेरिका का नहीं है। हम लोग नेटो की बात करें, आगे जाके नेटो की बात करेंगे। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सबसे बड़ा लूजर जो है वो यूक्रेन बना हुआ है। हाँ। अमेरिका इसमें विनर ही है। आइदर वे अमेरिका इज द विनर। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जंग की शुरुआत भी शायद इसी सोच से की गई थी कि इसमें अमेरिका का हित क्या हो सकता है, और अभी भी वो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है।